हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है होमवर्क में करने को दे रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि चेक रिसीव किया गया है ग्लोबल एंटरप्राइजेस से और उसको डिपॉजिट किया गया है बैंक में। तो सेम डे की ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, रिफ्रेशमेंट पे ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, तो इनकी पेमेंट जो है वो 170 रुपये से हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विक्रम सप्लाइड गुड्स, विक्रम ने सप्लाई किए हैं गुड्स 4000 रुपये के प्लस CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से जो है एंट्री पास हो जाएगी। ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ। और एक्सपेंसेस पे किए गए हैं वेजेस और सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन दिया गया है बसंत को और इस पे GST भी पे हो रहा है, तो ये एक्सपेंस है तो इनपुट CGST SGST लगेगा। नेक्स्ट है प्रोपराइटर यूज कर रहा है गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST SGST। इस पे IGST है स्टूडेंट, इसलिए इनपुट IGST अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, GST रिवर्स हो जाएगा। सैलरी और वेजेस पे किए गए हैं, तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है एट्थ एंट्री कि परचेज किए गए गुड्स कैश में और क्रेडिट में। देखिए, तो कैश में भी किए गए हैं परचेज, क्रेडिट में भी किए गए हैं, तो दोनों की आप अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं। प्रहलाद से जो है वो कैश में भी खरीदा गया है और उधार में भी, चाहे तो कॉन्ट्रा एंट्री भी पास कर कंपाउंड एंट्री भी पास करते हैं, कंपाउंड एंट्री। स्टूडेंट्स, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको कर लेना। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर द रेंट, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और दर्शन को हमने एज एम्प्लॉय रखा है कैशियर और हमने उससे सिक्योरिटी रिसीव किया है 4000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन। हमने अपॉइंट किया है राकेश को एज अ क्लर्क, तो ये अपॉइंटमेंट की है, अपॉइंटमेंट के लिए इसको रखा गया है क्लर्क। इसको मंथली सैलरी इसकी, तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन की एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सैलरी पे नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बताया गया है कि राकेश को हमने अपॉइंट किया है एज अ क्लर्क। विनोद, जिससे हमको 4000 रुपये लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और 50% अमाउंट ही उससे रियलाइज हो पाया है, तो पेडेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद जो है वो 2-2000 से एंट्री हो जाएगी और 4000 रुपये हम विनोद में लिख देंगे। और एक अमाउंट है 1000 रुपये का, वो गुम हो गया है कैश बॉक्स से, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। सैलरी और रेंट पे किया गया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक जो है ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये वाली मैं एंट्री आपको बार बार करवा चुका हूँ, इसको आप कर सकते हैं। एक ऑर्डर प्लेस किया गया है स्टूडेंट, ये ऑर्डर प्लेस किया गया है, यहाँ पे ऑर्डर को सेल नहीं किया गया है। ये जो एंट्री है ये पास नहीं होगी, ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री पास नहीं होती है। नेक्स्ट है मार्च 4 को परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद गए हैं कैश में और देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी पे हो रहा है, तो 3000 में से 10% का डिस्काउंट लेस करने के बाद जो है वो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और उस पर इनपुट CGST SGST 6% के हिसाब से लगाया जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 मार्च की एंट्री, लोन लिया गया है जगत सेठ से, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जगत सेठ लोन अकाउंट 40,000 की। इनकम टैक्स पे किया गया है, इनकम टैक्स पे किया गया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, की एंट्री पास होगी 8000 से। बैंक अकाउंट ओपन किया गया है तो बैंक टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी। गुड्स सेल किए गए हैं ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 5% का ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे और उसके बाद आउटपुट CGST आउटपुट SGST लगाया जाएगा और टू सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। देखिए सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम 25,000 में से 5% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद, उसके बाद उसके ऊपर जो है GST लगाया जाएगा और जो टोटल अमाउंट होगा वो कैश में डेबिट हम कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये सारी एंट्रीज आप करना, इन केस आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट है, हम प्रेम ने गुड्स को सेल किया है हमको, यानी कि हमने परचेज किया है, तो ये परचेज की एंट्री है, तो परचेज की एंट्री हम पास कर लेंगे स्टूडेंट्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST टू प्रेम अकाउंट, और साथ में प्रेम ने जो है वो कैरेज भी पे किया है हमारे बिहाफ पे, तो कैरेज इन वर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इस पे भी GST लगेगा।
टू प्रेम अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इसको देने वाला कौन है, प्रेम है। सो इस तरीके से आप दो पार्ट्स में इस एंट्री को कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ फ्री सैंपल। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री पास होगी, और इस पे जीएसटी है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, इस तरीके से एंट्री आप पास कर देंगे। परचेज में 900 लिखेंगे और उसके बाद उस पर जीएसटी लगाएंगे और टोटल अमाउंट फिर डेबिट में लिख देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट में। परचेज किया गया है स्कूटर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर 42,000 का, और इस पे जीएसटी भी जो है लगाया गया है। देखिए स्कूटर को परचेज किया गया है पर्सनल यूज, प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए। देखिए अगर ये एंट्री पास की गई है बिजनेस के थ्रू, अगर इसको बिजनेस ने इसकी पेमेंट की है, तो ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद जीएसटी जो अमाउंट आएगा उससे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम एंट्री पास कर देंगे। देखिए इस पे कोई भी क्रेडिट जो है हम नहीं ले सकते जीएसटी का, क्योंकि ये गुड्स नहीं है हमारे लिए, ये जो है ड्राइंग्स मानी जाएगी प्रोपराइटर के लिए। सो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गई होगी ट्रांजेक्शन। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है प्रोपराइटर के थ्रू, देखिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, गिव जनरल एंट्रीज। देखिए ये ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग बैलेंसेस है स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। तो जितने भी एसेट्स हैं कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स और यहाँ तक ये सारे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स और बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हम लिख देंगे। फिर कार्टेज पे किया गया है ऑफ बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे हमने किया है पे, तो कार्टेज पे किया है किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स इस केस के अंदर क्या होगा कि इस केस में जो मिस्टर रवि है हम उसको डेबिट करेंगे मिस्टर रवि को, एक पेड कार्टेज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे हमने पेमेंट किया है, तो टू कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट तो होगा ही होगा स्टूडेंट्स, पर इसमें जो डेटर्स का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो जैसा स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि जो मिस्टर रवि है हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि उसके बिहाफ पर हमने पैसे दिए हैं, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो मिस्टर रवि डेबिट टू कैश अकाउंट। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। डिपॉजिटेड इन द कैनरा बैंक, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, सो कैनरा बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज किए हैं अभय से हमने गुड्स, और कितने के, 3600 रुपए के, 3600 रुपीज के। सोल्ड हाफ ऑफ देम टू विनीत, देखिए, और 3600 में से हमने कुछ जो गुड्स हैं, हाफ गुड्स यानी कि 1800 रुपए के जो गुड्स हैं वो विनीत को सेल किए हैं कैश में एट अ प्रॉफिट 20%। सो रिटर्न डैमेजेस गुड्स वर्थ रुपीज, और 1200 के जो गुड्स हमने सप्लायर को रिटर्न किए हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान से आप इस ट्रांजैक्शन को देखिए। पहले हम गुड्स को परचेज करेंगे अभय से, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू अभय, इसमें एक तो जीएसटी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, और इसका हाफ 1800 रुपए हम जो है वो सेल कर देंगे विनीत को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कैश, क्यों, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन है, 20% की कॉस्ट को इंक्रीज किया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। सो यहाँ पे 1800 के गुड्स में हम 20% की कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो जो हमारा सेल प्राइस आएगा वो आएगा 2160 रुपए से सेल की एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद जो गुड्स बच जाते हैं जिनकी कीमत 1200 रुपए है, हम उस सप्लायर को वापस करेंगे। तो सप्लायर कौन था, अभय था, तो अभय डेबिट टू परचेज रिटर्न की एंट्री पास हो जाएगी। कैश पे किया गया है अंबालाल को ऑन बिहाफ ऑफ बबलू, देखिए ऑन बिहाफ ऑफ बाबूलाल के बिहाफ पे पैसे पे किए हैं, अंबालाल को हमने पे किए हैं। देखिए तो यहाँ पे जो अंबालाल है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। बट स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखिए इस ट्रांजैक्शन को, तो इस ट्रांजैक्शन में हमने किसके बिहाफ पे पैसा पे किया है, हमने पे किया है बाबूलाल के बिहाफ पे। तो बाबूलाल को यहाँ पे हम सॉरी डेबिट करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, बाबूलाल को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हम 2000 रुपए
बाबूलाल से लेंगे। हम अंबा लाल से ये पैसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने इसके बिहाफ पे पैसा पे किया है, और टू कैश अकाउंट हम लिख देंगे। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में जो है वो आ गई होगी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम रोहन कपूर 8,000 रुपये, फ्रॉम आलूवालिया सन्स 9,000। बोथ सब्जेक्ट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा, गुड्स खरीदे गए हैं तो इस पे कोई भी जो जीएसटी नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन कपूर और टू आलूवालिया, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो इसमें से 800 रुपये माइनस होगा और इसमें से जो है वो 900 रुपये माइनस होगा, और वो टोटल जो है हम परचेज अकाउंट में फिर लिख देंगे। सो नेक्स्ट है ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया गया है, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर सेल किया गया है 400 रुपये का, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड न्यूज़पेपर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये गोज आउट हो रहा है। ये हमारा जो है वो गुड्स नहीं है, इसलिए हम ओल्ड न्यूज़पेपर को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश रिसीव कर रहे हैं हम डेटर से, देखिए डेटर से कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 8,000 से एंट्री पास हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोला गया है लास्ट में, अगर आप ध्यान दें कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है सेल और परचेज की, उस पे जीएसटी लगाएंगे हम, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन आप ध्यान से करें, जहां पे भी सेल और परचेज आएगी स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 में पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 फर्नीचर से हमने जो है वो स्टार्ट किया है। सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुड्स को परचेज किया गया है 40,000 के क्रेडिट में, और उस पर भी जीएसटी पे किया गया है। सो ये ट्रांजैक्शन आप पास कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। उसकी ट्यूशन फी पे की गई है अपने सन की, तो ये ड्राइंग्स मानी जाएगी स्टूडेंट्स। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, ये भी ड्राइंग्स हैं हमारे। तो उसके बाद सोल्ड पर्सनल कार फॉर 18,000 रुपये एंड फर्नीचर जो है हमने बेचा है, तो एसेट को सेल कर दिया है और हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हम कर देंगे टू कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और देखिए टू फर्नीचर अकाउंट। पर स्टूडेंट्स, ये पर्सनल जो है हमारी चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं, इनको हमने बेच दिया है और इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया गया है। तो इस ट्रांजैक्शन का जो है वो बिजनेस से अगर आप देखा जाए तो कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे पर्सनल कार और फर्नीचर को बेचा गया है। सो ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। और ये जो फीस है पे की गई है, बेटे की फीस, अगर ये बिजनेस के थ्रू पे की गई है तो ये ड्राइंग्स मानी जाएगी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 तारीख की, विदड्रॉ किया गया है गुड्स पर्सनल यूज के लिए, ये भी ड्राइंग्स मानी जाएगी और इसमें जो जीएसटी था वो रिवर्स हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट है 16 अप्रैल की, सोल्ड किए गए हैं गुड्स नवीन को ऑन क्रेडिट 8,000 के और जीएसटी भी लगाया गया है, तो ये ट्रांजैक्शन आप पास कर सकते हैं, इजी है। सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर 1000 और इस पे भी जीएसटी जो है वो हम लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एसेट को हम बेच रहे हैं, ये एसेट मानी जाएगी, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम ओल्ड टाइपराइटर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1,000 से, और सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट वाला लगा देंगे और टोटल अमाउंट कैश में लिख देंगे। नेक्स्ट है कि परचेज किया गया है सिक्योरिटीज परचेज की गई है, तो ये इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट है। सो परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम RXL लिमिटेड, 20,000 की यानी कि हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो इसकी जो एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स वो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे।
सो ये ही एंट्री इसकी पास होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव किया गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिसीव वर्ड लगाया गया है तो कैश आएगा 6000 से और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मनोहर 2000, तो कमीशन रिसीव की गई है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और टू जो है यहाँ पे ये इनकम है तो आउटपुट वर्ड यूज होगा, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी जो है इसके लिए वर्ड यूज होगा। एक चेक रिसीव किया गया है नवीन से। देखिए नवीन से हमने चेक रिसीव किया है, हमने नवीन को 8000 के गुड्स बेचे थे और उस पर जीएसटी भी हमने जो है वो इससे लिया था। अब नवीन से हमको चेक मिल रहा है 5000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन। उसके बाद इश्यू किया गया है चेक रमेश को, तो रमेश टू बैंक अकाउंट एंट्री पास होगी। कैश रिसीव किया गया है आनंद से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद, ये एंट्री पास होगी। कैश पे किया गया है भगवान को 1000 का, भगवान टू कैश अकाउंट एंट्री पास होगी। नवीन रिटर्न गुड्स, उसने हमको गुड्स वापस किए हैं नवीन ने, जिनकी प्राइस कितनी है 500 रुपीज की, तो इसमें जीएसटी भी पे किया गया था। तो देखिए इसकी एंट्री क्या पास होगी कि सेल्स रिटर्न यहाँ डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवीन, और यहाँ पे साथ में स्टूडेंट्स जो आउटपुट वाला जीएसटी होता है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, वो भी डेबिट होगा टू नवीन, एंट्री पास होगी। सेल रिटर्न में हम लिखेंगे 500 रुपए और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है 6% के हिसाब से लगेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमने इसको सेल किया था तो 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रेंट पे किया गया है और इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया गया है 6% के हिसाब से। देखिए रेंट पे है तो रेंट पे ही आएगा, सैलरी पे जो है जीएसटी नहीं है, तो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम जो है वो करने जा रहे हैं। देखिए ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है, आप इसे कर सकते हैं जो है कैश जमा किया है बैंक में तो कैश टू बैंक एंट्री होगी। प्लांट परचेज किया है और ये जो एंट्री है आपकी 2,50,000 की है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा टू मोदी एंड कंपनी, उधार में है ट्रांजैक्शन। परचेज किया गया है प्लांट 5 लाख का अनवर से और आईजीएसटी लगाया गया है यहाँ पे, तो प्लांट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू अनवर। गुड्स जो है 4000 के हैं, परचेज किए गए हैं अभिषेक से, तो परचेज करने की एंट्री है, ये भी आप कर सकते हैं। सेल किया गया है 2000 का कैश में और जीएसटी भी लगाया गया है, तो ये एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। रेंट पे किया गया है और उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो कैश टू बैंक एंट्री होगी। सैलरी पे की गई है, पर्सनल यूज के लिए 250 रुपए विड्रॉ किए हैं। फर्नीचर जो है 1500 रुपए का है, हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए 1500 रुपए पे किए हैं, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक से मतलब पेमेंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट 15,000 का प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया गया है इस पे, ये हमारी एसेट है, डेबिट हो जाएगी और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास होगी। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 46, और ऊपर वाले क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। सो आई होप आप यहाँ तक जो है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। सो आइए देखते हैं। सैलरी ड्यू है एम्प्लॉयज को, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 25,000 से एंट्री पास हो जाएगी। रिसीव किया है हमने 11,700 रुपए मुरली राम से और फुल सेटलमेंट जो है उसके अकाउंट की। देखिए पैसा रिसीव किया गया है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 11,700 से और 11,700
और इसका जो डिफरेंस है वो 300 रुपये है। डिस्काउंट जो है अलाउ डेबिट होगा और टू मुरलीराम 12,000। तो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। जब भी हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट पर्सन को देंगे। सो नेक्स्ट है पे किया गया है 2,580 रुपये फुल सेटलमेंट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन सेम ऊपर के जैसी ही है, पर यहाँ पे अमाउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो SR वर्मा डेबिट होगा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जब रिसीव करती बार पैसा रिसीव करती बार डिस्काउंट डेबिट होता है तो हमारा लॉस होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए गेन होता है। नेक्स्ट है विदड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स टू कैश। चेक रिसीव किया गया है हरियाल सिंह से और बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरियाल सिंह। और रिसीव किया है कैश हमने फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ, देखिए तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे डेटर का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया होता है। मैंने आपको ट्रांजेक्शन समझा दी है पहले भी। रेंट पे किया गया है, रेंट पेड इन एडवांस। देखिए स्टूडेंट्स ये प्रीपेड रेंट तो है, एडवांस में पे कर दिया है। इसकी एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री आएगी। सो इसकी एंट्री प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है रेंट हमने पे किया है पर एडवांस में। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री आएगी। अगर यहाँ ये लिखा होता कि रेंट पे किया गया था 10,000 पूरा का पूरा और उसमें प्रीपेड रेंट भी है तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, तब ये एंट्री पास होनी थी। प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी, यहाँ पे पास होगी एंट्री रेंट टू कैश अकाउंट क्योंकि रेंट पे किया गया है एडवांस में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी एंट्री। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसकी एंट्री पास होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इजीली आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप जो हो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9459715399। ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू सो मच।